प्यारे छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के हेडलाइन बताए थे, खास करके विशेष रूप से इसमें क्या इसका मीनिंग है, दो चर क्या होते हैं, रेखीय समीकरण क्या होती है और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं और विशेष एक्सरसाइज नहीं है, फिर भी क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व जो आफताब है वो अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु थी। ठीक है, उसके बाद में 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपकी क्वेश्चन में। अब अपना प्रश्न ये है, यानी आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो आपको चेक करना है कि क्या है जो बात हो रही है केवल मनोरंजन है, इसमें लिखा है क्या है मनोरंजन है, मतलब ऐसे ही बता रहा हो। इस स्थिति में आपको एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय रूप भी बताना है और ग्राफी रूप में भी इसको प्रदर्शित करना है। ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए, एल्जेब्रिक और ये दोनों हम करते हैं। सबसे पहले तो आपको आफताब का सवाल और उसकी पुत्री का सवाल है। तो सबसे पहले तो आप आफताब की और उसकी दोनों की वर्तमान आयु लेके चलेंगे। तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी जो पुत्री है, उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। अब आपको हमेशा क्वेश्चंस में दो कंडीशन मिलती है, तो उन दोनों को आपको समझना रहता है। तो 7 वर्ष पूर्व, देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर 7 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या पहले या पश्चात या अगो या बिफोर या आफ्टर इस टाइप का कोई शब्द आया तो उस पर गौर करना है। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हो तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी, x-7। उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, y-7। अब वो बता रहे कि 7 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी वो 7 गुनी थी पुत्री की आयु से, मतलब ये ऑलरेडी 7 टाइम्स है, तो आप 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, देखिए 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष पूर्व, उसकी आयु यानी आफताब की जो आयु है वो 7 टाइम्स ऑलरेडी है उसकी पुत्री की आयु। तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई सन या डॉटर की तरफ करना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी आपको, x-7 = 7y - 49, और इसलिए x-7y = -49 + 7, यानी एक इक्वेशन मिली x-7y = -42। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक कंडीशन जब भी होती है तो एक इक्वेशन आपकी बन जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे और फिर आपको जो मैंने बताया था कि आपके कोर्स में 4 प्रकार की मेथड है, उसके बाद में आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। देन बाय सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, दूसरी शर्त है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु 3 गुनी रह जाएगी। तो आफ्टर 3 years की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष बाद किसी की भी आयु अगर बाद की होती है तो आपको प्लस करना है। अगर उसकी वर्तमान आयु आफताब की x वर्ष थी तो 3 वर्ष बाद आपको लिखना x+3 हो जाएगी, उसकी पुत्री की y+3 हो जाएगी। ये सब आपको स्टेप वाइज लिखना है। आफताब की 3 वर्ष बाद आयु x+3, उसकी पुत्री की आयु y+3। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन x+3 = y+3 तो हो नहीं सकता है, 3 टाइम्स रह जाता है, मीन्स इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप और सॉल्व करें तो x+3 = 3y + 9। इसको आप इक्वेशन को बनाएंगे तो हमेशा आप xy को एक तरफ ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। x - 3y = 9 - 3। ठीक है, ये प्लस का था, इधर आकर के माइनस, और ये प्लस है तो इधर, यानी x - 3y = हो गया आपका 6। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो ये जो आपने प्रेजेंटेशन किया है इक्वेशन 1 और 2 को, ये आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब बीजगणितीय निरूपण जो था, इसलिए लिख देना अतः बीजगणितीय
बीजगणितीय निरूपण, यानी एल्जेब्रिक जो रिप्रेजेंटेशन था वो दोनों इक्वेशन का इस टाइप का हो गया, x माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो जब इन दोनों लाइनों को आप ग्राफ पेपर पर शो करेंगे तो आप देखेंगे कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये आप ग्राफ पेपर पर शो करके देखेंगे और अगले एक्सरसाइज में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और मैं ग्राफ समझा दूंगा। तो इसकी जब इक्वेशंस बनाएंगे तो इस टाइप की इक्वेशंस आएगी वो, यानी दोनों रेखाएं सरल रेखाएं प्राप्त होगी, मतलब देयर इज़ नो सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों रेखाएं जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती है यानी पैरेलल लाइन होती है तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। मतलब एक प्रकार से जो बात हो रही थी केवल वो मनोरंजन था, यानी जो कंडीशन थी उसका वास्तविक उम्र से कोई उसका रिलेशन नहीं था, मतलब जो आयु थी वो उसके उन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगले एक्सरसाइज में आपको विस्तार पूर्वक समझूंगा। ये एल्जेब्रिक हो गया और इसका प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप इस पैटर्न में कोई दो इक्वेशन बनेंगी।